हेलो बच्चों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। तो जे.डब्ल्यू गिब्स एंड हेल्महोल्ट्ज़ ने दो इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस डिराइव किए थे, जिनको हम अगर एक साथ बोलें तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो पहला इक्वेशन दिया था इन्होंने गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, जो कि जे.डब्ल्यू गिब्स ने दिया था, और दूसरा इक्वेशन था हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी और वर्क फंक्शन चेंज, जिसे हेल्महोल्ट्ज़ ने डिराइव किया था। तो गिब्स और हेल्महोल्ट्ज़ ने दो इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस दिए थे थर्मोडायनामिक्स फंक्शन में, और उनको हम एक साथ गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, these equation can be applied to both physical and chemical changes occurring in a system. ठीक है, द इक्वेशन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये दोनों ही इक्वेशंस जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो अगर हमारे सिस्टम में कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंजेस हो रहा है। और इसे हम जिस तरह से हमने फ्री एनर्जी, वर्क फंक्शन को अलग अलग डिराइव किया था, अब हम इसको एक साथ डिराइव करने वाले हैं और इसको हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से बहुत ही ईजिली डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन को डिराइव करेंगे इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी फंक्शन, यानी गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन इन्वॉल्विंग फ्री एनर्जी फंक्शन। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि जो फ्री एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी, उसको मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, G इज इक्वल टू H माइनस TS। ठीक है, दैट इज़ द इक्वेशन नंबर 1। और इससे पहले जो मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है उसमें मैंने एक इक्वेशन डिराइव किया था, DG इज इक्वल टू VDP माइनस SDT। ये इक्वेशन मैंने डिराइव किया था और मैंने ये भी कहा था कि ये इक्वेशन बार बार बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई डेरिवेशंस में यूज़ होता है। तो DG इज इक्वल टू VDP माइनस SDT, ये हमने डिराइव किया था, इसे हम डिनोट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक है, नाउ ऑन डिफ्रेंशिएटिंग the equation 2 in terms of या हम इसे लिख सकते हैं with respect of temperature at constant pressure। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन 2 को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, DG बाय DT एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस S। ठीक है, दैट इज द इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 3 को पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में, यानी यहाँ पे S की वैल्यू माइनस S की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, G इज इक्वल टू H, ये भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस T DG बाय DT एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हमारा एक इक्वेशन ये डिराइव हो गया इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये है गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन इन्वॉल्विंग फ्री एनर्जी फंक्शन, लेकिन इसे हम दूसरी तरह से भी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम एक दूसरे फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है। तो अगर हम ये ले लें कि इफ़ इन द इनिशियल स्टेट G1 इज इक्वल टू H1 माइनस TS1, ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर 5 से डिनोट कर दें। ठीक है, एंड इन द फाइनल स्टेट G2 इज इक्वल टू H2 माइनस TS2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6। अब हम इसमें चेंज इन फ्री एनर्जी निकाल लें, डेल्टा G इज इक्वल टू G2 माइनस G1। ठीक है, G2 माइनस G1, और इसको हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, अभी पीछे हमने डिराइव किया था, तो H2 माइनस H1 सेम टर्म्स को साथ में लिख लिया, फिर T कॉमन ले लिया और फिर S2 माइनस S1। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस डी डेल्टा S। ये बन गया हमारा डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। ये हमने पहले भी डिराइव किया हुआ है चेंज इन फ्री एनर्जी। ठीक है, तो इसे अब इक्वेशन नंबर 7 से डिनोट कर दें। अब यहाँ से हमने डेल्टा S की वैल्यू निकालनी है, ये डेल्टा S। तो अभी हमने इक्वेशन 4 में क्या डिराइव किया था,
इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री हमने क्या डिराइव किया है, माइनस एस इज इक्वल टू डी जी बाय डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये हमने डिराइव किया था। तो अगर एस इज इक्वल टू डी जी बाय डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर है तो एस वन इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एस वन इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डी जी वन अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। इसी तरह से हम S2 कैसे लिख सकते हैं, माइनस एस टू इज इक्वल टू डी जी टू अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो ये निकल गया हमारा। अब डेल्टा एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, माइनस डेल्टा एस इज इक्वल टू, ये हो गया आपका S1 माइनस S2, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो S1 प्लस हो गया माइनस S2, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम S1 की वैल्यू पुट कर दें। S1 की वैल्यू क्या है हमारी, डी जी वन अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं S1 की, माइनस डी जी वन अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस S2 की वैल्यू क्या है, डी जी टू अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं, माइनस डी जी वन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, डी जी टू डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, और आप इसको कैसे लिख सकते हो, माइनस डेल्टा एस इज इक्वल टू डी जी टू अपॉन डी टी माइनस डी जी वन अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं फिर, अब यहाँ पे d इसको लिख सकते हैं G2 माइनस G1 अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस डेल्टा एस की वैल्यू। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर हम इसे इक्वेशन नंबर 8 से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 8 इन इक्वेशन नंबर 7 में पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 7 क्या था हमारा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस टी डेल्टा एस, ये हमारा इक्वेशन नंबर 7 था। ठीक है, अब इसमें हमने ये डेल्टा एस की वैल्यू को पुट करना है, माइनस डेल्टा एस की वैल्यू हम पुट करेंगे तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ई माइनस है यहाँ पर और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस टी, और डेल्टा एस की वैल्यू हमने क्या निकाली है, डी जी टू माइनस जी वन क्या हो जाएगा, डेल्टा जी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ गिब्स-हेल्महोल्ट्ज energy or equation in terms of free energy. This is the equation of Gibbs-Helmholtz equation, Gibbs-Helmholtz equation in terms of free energy चेंज। ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर 9 से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब हम डिराइव करेंगे गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ और इन्वॉल्विंग वर्क फंक्शन, गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन इन्वॉल्विंग वर्क फंक्शन। ठीक है, तो मैथमेटिकली हमने वर्क फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट किया है, a इज इक्वल टू ई माइनस टी एस। ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर, इसी को कॉन्टिन्यूएशन में है तो ये 9 था हमारा, अब इसको हम 10 से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग तो क्या बन जाएगा, डी ए इज इक्वल टू डी ई माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, दैट इज द इक्वेशन नंबर 11। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने क्या पढ़ा है, डी ई इज इक्वल टू क्यू प्लस
W। और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है, डन बाय द सिस्टम है, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो हम W इज इक्वल टू माइनस PdV भी लिखते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे DE इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q माइनस PdV। दैट इज द इक्वेशन नंबर 12, ठीक है। वी ऑल्सो नो दैट Q इज इक्वल टू TdS, है ना। तो हम ये Q की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें इक्वेशन नंबर 12 में। तो इक्वेशन नंबर ये 13 हो गया। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 13 इन इक्वेशन नंबर 12। तो DE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DE इज इक्वल टू TdS माइनस PdV, इक्वेशन नंबर 14। अब इक्वेशन नंबर 14 से DE की वैल्यू हम पुट कर देते हैं अपने इक्वेशन नंबर 11 में, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 11 में जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका आएगा DA इज इक्वल टू TdS माइनस PdV माइनस TdS माइनस SDT, ठीक है। ये इक्वेशन आया। अब इसमें जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म है उसको हमने कैंसिल कर दिया, TdS और माइनस TdS को। तो फाइनल इक्वेशन क्या बन गई, DA इज इक्वल टू माइनस PdV माइनस SDT, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई। नाउ दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 15, ठीक है। नाउ ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ऑन डिफरेंशिएशन with respect to temperature at constant volume, ठीक है। तो क्या बन जाएगा इक्वेशन, DA बाय DT at constant volume is equal to minus S, that is the equation number 16, ठीक है। and we also already derived delta A is equal to delta E minus T delta S, चेंज इन वर्क फंक्शन, ये हमने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है। दैट इज द इक्वेशन नंबर 17, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने डेल्टा एस की वैल्यू निकालनी है जैसे हमने प्रीवियस डेरिवेशन में किया, ठीक है। तो वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 16 माइनस एस इज इक्वल टू क्या है, DA अपॉन DT एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S1 इज इक्वल टू माइनस S1 इज इक्वल टू होगा DA बाय DT एट कांस्टेंट वॉल्यूम, माइनस S2 इज इक्वल टू क्या होगा, DA1 एंड माइनस S2 इज इक्वल टू क्या होगा, DA2 अपॉन DT एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो माइनस डेल्टा S इज इक्वल टू हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस S2 माइनस S1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम वैल्यू पुट कर दें, S2 की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर। तो S2 की वैल्यू माइनस, इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, S1 माइनस S2, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, S1 माइनस S2। तो S1 की वैल्यू क्या है हमारा यहाँ पे, माइनस DA1 अपॉन DT एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। और माइनस यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस DA2 अपॉन DT एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, DA2 अपॉन DT एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस DA1 अपॉन DT एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो माइनस डेल्टा S इज इक्वल टू, और कैसे इसको लिख सकते हैं, D को कॉमन ले लिया, A2 माइनस A1 अपॉन DT एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर और कैसे लिखोगे आप इसको, यहाँ सब जगह और हम लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस डेल्टा S इज इक्वल टू D A2 माइनस A1 डेल्टा A अपॉन DT
एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर 18 से डिनोट कर दें। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 18 की वैल्यू हमने पुट करनी है 17 में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 17 को हम 18 में पुट करेंगे तो हमारा ये फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा, डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस टी डी डेल्टा ए अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। दैट इज द फाइनल इक्वेशन of Gibbs-Helmholtz equation involving work function. This is the Gibbs-Helmholtz equation involving work function change. That's all.